जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे साथियों जीके जीएस के। और इस क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट में साथियों 50 सवाल पूछे जाएंगे जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के। तो आज की इस वीडियो में साथियों हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो क्वेश्चन साथियों बिल्कुल बेसिक हैं और आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि साथियों ये माना जाता है कि 50 सवाल अगर जीके जीएस के आ रहे हैं यूपी पेट के एग्जाम में तो कम से कम साथियों 12 से 15 सवाल बिल्कुल बेसिक आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं बेसिक सवालों की बात करेंगे जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लगभग 10 सवाल आपको यहां से साथियों देखने को मिल सकते हैं आपकी परीक्षा में। तो साथियों ये 20 से 22 मिनट की वीडियो है। अगर यहां से 8 से 10 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं तो ये बहुत अच्छी वीडियो और बहुत फायदे का सौदा है साथियों आपके लिए। तो सिर्फ साथियों 20 से 22 मिनट में इस वीडियो में आपके लूंगा। इसमें हम लोग जीके देखेंगे, वीयूपी जीके देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करंट अफेयर के भी साथियों यहां पर देखने वाले हैं। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है आपसे कि राज्य में यानी कि कौन से राज्य में साथियों राष्ट्रीय उद्यान वैली फ्लावर्स स्थित है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स की अगर बात करते हैं ये कहां पर स्थित है तो ये उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद देखिए कह रहे कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। तो पता कौन से अनुच्छेद की बात चल रही है, अनुच्छेद 1 की बात चल रही है। अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद देखिए रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो मैं कहूंगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी नामक रोग हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला देखिए कह रहे कि ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। तो ऑन्कोलॉजी में साथियों कैंसर का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। साथियों सुपर फास्ट तरीके से बहुत तेजी के साथ इन सभी सवालों को आप लोग तैयार करते जाइए। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आए तो पारा आपको साथियों बताना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम साथियों रेटिनॉल होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है और विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन बी का नाम थायमिन होता है। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो 310 होता है। ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि न्यूमिज्मेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है। तो न्यूमिज्मेटिक के अंतर्गत पता किसका अध्ययन किया जाता है, सातों सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन से रोगों में टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। तो कौन से रोगों में टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। मैं कहूंगा जापानी एन्सेफेलाइटिस में है ना साथियों टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो मैं कहूंगा साथियों विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। आंसर आपका ए होगा। कह रहे कि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, मानव अंगों के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, कोशिकाओं और ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। मैं कहूंगा साथियों जानवर और पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपसे पूछा जा रहा है कि मेरु रज्जु तथा मस्तिष्क पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा होता है। तो साथियों पता कौन सा रोग हो जाता है, मेनिंजाइटिस नामक साथियों रोग उसको कहा जाता है। मेनिंजाइटिस आपका आंसर हो जाएगा। जब मेरु रज्जु और मस्तिष्क पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाती है तो उसको साथियों मेनिंजाइटिस ही कहा जाता है। कह रहे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो यहां पर आपका जवाब जो होगा वो ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो मैं कहूंगा साथियों गाजर बैगन नींबू चावल, यानी कि अगर बात करते हैं गाजर से हमें प्राप्त होता है विटामिन ए। उसके बाद देखिए कह रहे कि सबसे तेज कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। यहां पर बात चल रही है साथियों सुपर कंप्यूटर की, क्योंकि यही सबसे तेज कंप्यूटर कहलाया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि पोलियो की टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी। साथियों यहां पर आपको बताना है। यहां पर साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या कि अगर आप साथियों इस पेपर को पास करना चाहते हैं और आपकी तैयारी थोड़ी कम है तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाहता हूं साथियों यूपी पेट एग्जाम को पास करने का। क्योंकि पिछले अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर बहुत सालों का अनुभव है। कैसे 2021 में पेपर हुआ था, उसके बाद 2022 में पेपर हुआ है ना, उसके बाद 2023 में हुआ, 2024 में नहीं हुआ, फिर 2025 में होने जा रहा है। तो मेरा मानना है कि यूपी पेट का पेपर जब भी बनाया गया है वो प्रीवियस ईयर से बनाया। जैसे 2022 में पेपर बना तो 2021 के बहुत सारे सवाल लिए गए, 2023 में पेपर बना तो 2021 और 22 से बहुत सारे सवाल लिए गए। अब 2025 का पेपर बन रहा है तो 2021 के, 2022 के, 2023 के
से क्वेश्चंस लिए जाएंगे, लगभग यहां से 50% क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो आपका एक ये तरीका है। अच्छा, यहां पर इन 3 सालों की पता है कितनी शिफ्ट बन रही है साथियों? लगभग पूरी 10 शिफ्ट बन रही है। तो यहां पर 10 शिफ्ट आपके लिए तैयार कर दी गई हैं, है ना। हर क्वेश्चन के नीचे उसका सोल्यूशन होगा और शिफ्ट वाइज शिफ्ट आपको पीडीएफ दी जाएगी। हर क्वेश्चन के नीचे उसका सोल्यूशन होगा। इसके जीके का क्वेश्चन है तो यहीं पर इसका आंसर लिखा होगा और नीचे इससे संबंधित जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं 2 से 3 ये भी आपको साथियों देखने को मिलेंगे। ऐसी रीजनिंग है, ऐसी मैथ है। तो एक तो ये पीडीएफ आपको दी जाएगी। उसके अलावा साथियों आपको जीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों दिए जा रहे हैं पीडीएफ के तौर पर, है ना। 2 से 3 पीडीएफ आपको जीके की दी जाएंगी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है साथियों जनवरी 2025 से लेकर जुलाई 2025 तक की, वो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो ये सारी पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपीएससी पेट पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये चारों पीडीएफ आपको साथियों भेज दी जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, तो इस पीडीएफ को साथियों अपनी परीक्षा से पहले जितना भी समय आपके पास, मैं कहूंगा कुछ घंटे बाकी है, तो इसको लेकर एक बार इस पीडीएफ को सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। मेरा मानना है कि पेपर आपका क्रैक हो जाएगा, यानी कि इतनी परसेंटाइल आपकी तैयार हो जाएगी कि जितने पर आपका एक अच्छा स्कोर कार्ड आपको प्राप्त हो सके, ठीक है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं साथियों इस सवाल की कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो जोनास सॉल्क इनका नाम है और इन्होंने ही पोलियो के टीके की खोज की थी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि ऑर्निथोलॉजी क्या है? क्या ये पौधों का अध्ययन है? नहीं। क्या ये हड्डियों का अध्ययन? नहीं। क्या ये शोरगुल का अध्ययन? नहीं साथियों, ये पक्षियों का अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत साथियों पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। कह रहे कि कौन सा रोग एक वायरस द्वारा फैलता है? तो मलेरिया, हेपेटाइटिस, हैजा या डिप्थीरिया। मैं कहूंगा हेपेटाइटिस जो रोग होता है ना साथियों, ये आपका एक वायरस के द्वारा फैलता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यानी कि दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य ये निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये तो साथियों जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर? दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखिए विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक कौन थे? इनका नाम आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो इनका नाम साथियों फंक है और ये विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक थे। अगला सवाल है करके सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी, तंग और मैली थी, या फिसलन वाली थी, या तंग और टेढ़ी थी? मैं कहूंगा चौड़ी और सीधी थी साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां। तो ये सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है, मेरा मानना है कि आप आंसर लगा देंगे सही तरीके से। कह रहे कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे लीवर में गड़बड़ी आ जाती है, यानी कि यकृत में इससे गड़बड़ी आ जाती है। उसके बाद देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बात आपको साथियों याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो आपका जवाब क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं संविधान को कब लागू किया गया साथियों, अगर आपसे मैं पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा? कमेंट पे एक बार मुझे जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? या एक तरीके से बात करते हैं साथियों इंडोडर्मिस रोग से संबंधित। डर्मिस रोग से नहीं साथियों, ये महामारी रोग से संबंधित है साथियों एपिडेमियोलॉजी, है ना। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? यानी कि हमें विटामिन ए प्राप्त होता है सेब से, पपीते से, अमरूद से, आम से। तो आपका जवाब जो जाना चाहिए वो आम होना चाहिए। अगला देखिए साथियों कह रहे कि भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। कैलोरी में मापते हैं, सेल्सियस में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं, किस में मापते हैं? तो ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। किस में मापते हैं बताइए? कैलोरी में ही तो मापते हैं साथियों, कैलोरी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि सीपीयू का अर्थ क्या होता है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट नहीं होती है, कंट्रोल भी नहीं होती है साथियों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। बिल्कुल सही जवाब साथियों, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे एलिसा परीक्षण किया जाता है, ये किस लिए किया जाता है? टाइफाइड की पहचान के लिए, मधुमेह की पहचान के लिए, एड्स पहचानने के लिए। बिल्कुल सही जवाब साथियों, एड्स को पहचानने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। अगला देखिए कह रहे मानस पशु विहार ये किस राज्य में स्थित है? तो मैं कहूंगा साथियों ये तो असम में स्थित है। कहां पर? ये असम में स्थित है मानस पशु विहार। साथियों जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं यकीन मानिए कि ये एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके 2025 यूपीएससी पेट एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। बहुत मेहनत के साथ साथियों इन सवालों को तैयार किया जाता है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिए साथियों जय हिंद का। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा साथियों
अगर आप हमारे इस चैनल पर साथियों नए हैं, तो अगर साथियों आप लोग नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, अगर आप अपने पेपर को साथियों 100% क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी दिन हैं मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। अगर आप अपनी भी जान लगाते हैं मेरी जान के साथ, तो ये समझ लीजिए पेपर आपका क्रैक मानिए, एक अच्छा स्कोर कार्ड आपके हाथ में होगा कुछ ही टाइम बाद। चलिए तो बात करें कि कौन सा रोग कीटों के काटने से होता है। तो कौन सा रोग होता है, मैं कहूंगा डेंगू रोग जो होता है वो कीटों के काटने से ही तो होता है साथियों। मच्छर वगैरह ही तो डेंगू कीटों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल कि निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो क्या अगर बात करें चिप, माइक्रोचिप, कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर साथियों यहां पर आपका जवाब होगा। आपके एग्जाम में यह सवाल आए तो मेरा मानना है कि आंसर आप बहुत आराम से लगा देंगे। कह रहे कि निम्नलिखित में से विटामिनों में से कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट पता साथियों किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में साथियों पाया जाता है कोबाल्ट। ये सवाल भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से इसको आपको ध्यान रखना है। कहने की एक बीमारी होती है जिसका नाम है रानीखेत बीमारी। ये किस जीव से संबंधित है, तो ये बकरियों से संबंधित है साथियों। रानीखेत बीमारी बकरियों से संबंधित है, आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है। तो पता ये कहां पर स्थित है, ये साथियों अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए करके सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का, हाइड्रोमीटर का, बैरोमीटर का, पारे वाले थर्मामीटर का। तो आपको यहां पर यह याद रखना है कि हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए। अगला देखिए साथियों टिटनेस रोग इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है। तो टिटनेस रोग को पता क्या कहा जाता है, लाखजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाखजा कहा जाता है टिटनेस नामक रोग को। उसके बाद देखिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष साथियों कौन थे। तो यह बात आपको मालूम होना चाहिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, है ना, तो आपका आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, पूरी बात बताइएगा, है ना। चलिए अगला देखिए दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दूध का घनत्व मापने के लिए तो साथियों ये तो सैकड़ों बार सवाल आया है, लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। और अगला देखिए करके तपेदिक रोग किस कारण से होता है। तो तपेदिक रोग की अगर बात करते हैं ये तो बैक्टीरिया की वजह से होता है साथियों, जीवाणु की वजह से होता है। उसके बाद देखिए करके विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है चर्म को स्वस्थ करने के लिए जरूरी होता है। तो किस विटामिन की बात चल रही है साथियों, बताइए क्या आपका जवाब साथियों यहां पर हो सकता है। देखिए और एक बार मुझे बताइए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है। अच्छा मैंने विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताया था, क्या आपको याद है? अगर याद है तो ये बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। कमेंट में एक बार लिख दीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा साथियों, है ना। उसके बाद देखिए बिजली का प्रतिरोध, क्या साथियों बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, ओम मीटर का या इलेक्ट्रोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का या स्पेक्ट्रोमीटर का। तो आपका जवाब जो होना चाहिए वो साथियों ओम मीटर के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए करके ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। तो 5, 10, 12 या 15। आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही मानी जाएगी। अगला देखिए प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, जुएं का, है ना, कीट का, मच्छर का, मक्खी का। तो मच्छर आपका यहां पर साथियों सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र ये कहां पर स्थित है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र साथियों मध्य प्रदेश में ही स्थित है। उसके बाद देखिए किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है। प्रधानमंत्री के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है, लोकसभा के सभापति के पास होता है, या मुख्यमंत्री के पास होता है। मैं कहूंगा राष्ट्रपति के पास होता है। यानी कि कोई क्षेत्र अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है या नहीं, ये अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति के पास ही होता है। तो उसके बाद देखिए लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो आपको यहां पर याद रखना है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अगर बात करते हैं तो साथियों कब होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कभी नहीं, ऐसा तो नहीं होता है साथियों। संसद का सत्र शुरू होने के 10 दिन बाद, ये भी नहीं। संसद का सत्र शुरू होने पर होती है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल कह रहे कि इनमें से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। तो देखिए वर्णंधता, है ना, या एक तरीके से बात करते हैं साथियों
रंजकहीनता या साथियों हीमोफीलिया या रतौंधी। मैं कहूंगा साथियों रतौंधी नामक रोग जो है ये आनुवंशिक रोग नहीं है। अब नहीं है तो ये आपका आंसर है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? तो साथियों 8.3 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है? तो कौन सा साथियों? रिकेट्स नामक रोग होता है, स्कर्वी, बेरी अरक्तता। तो मैं कहूंगा अरक्तता नामक रोग होता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए कह शरीर के जोड़ों में गठिया रोग इनमें से किसके जमाव से होता है? तो कौन सा अम्ल साथियों की जमाव की वजह से होता है? यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल की वजह से शरीर की जोड़ों में गठिया नामक रोग होता है, अर्थराइटिस नामक रोग होता है। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? रिकॉर्ड है, फाइल है, बिट है साथियों। उसके बाद देखिए करके शरीर में किस तत्व की कमी से घेंगा नामक रोग होता है? तो घेंगा नामक रोग जो होता है साथियों ये किसकी कमी से होता है? ये तो आयोडीन की कमी से होता है, जिनका आंसर डी है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो यहां पर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि रावी नदी के तट पर ही हड़प्पा के खंडहर पाए जाते हैं। अगला देखिए भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में स्थित है? तो मिजोरम में जो स्थित है साथियों वो डम्फा टाइगर रिजर्व है। पूछा जाएगा डम्फा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो आपको साथियों मिजोरम बता देना है। अगले नंबर का सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है? तो रैम कहते हैं या रोम कहते हैं? तो मैं कहूंगा रोम कहा जाता है। रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद देखिए करके पेरियार अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है? तो पेरियार अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? अगर आपका जवाब केरल है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो आपको यहां पर याद रखना है सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं मोहनजोदड़ो के खंडहर। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए वेदों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो वेदों की संख्या साथियों कितनी मानी जाती है? 4 मानी जाती है ना। अगला सवाल देखिए करके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी ने किया था? नहीं, एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। बिल्कुल सही साथियों, एलन एन ट्यूरिंग ने ही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए करके पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो साथियों चार्ल्स बेबेज ने बनाया था पहला कंप्यूटर। इसके सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यूजेनिक्स की अगर बात करते हैं क्या मानव जाति के विभिन्न नस्लों से संबंधित है? नहीं। पौधों की आनुवंशिकी से नहीं साथियों, यूरोपीय क्षेत्र के लोगों से नहीं, आनुवंशिकी घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से संबंधित है। बिल्कुल सही जवाब साथियों, अगर आपके एग्जाम में यह सवाल आता है तो जवाब आपको पता चल गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो यह काम किसने किया था? यह काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है? तो ये तो साथियों असम में स्थित है। कहां पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? साथियों असम में स्थित है। आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो देखिए अगर बात करते हैं माउस, ये एक यंत्र ही तो है। प्रचालन तंत्र, प्रिंटर भी यंत्र है और कीबोर्ड भी यंत्र है, लेकिन प्रचालन तंत्र ये यंत्र नहीं है तो यही आपका आंसर है। उसके बाद देखिए कह रहे कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज पता साथियों कॉपरनिकस ने की थी। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास कितना होता है? तो कितने बिट का होता है? मैं कहूंगा 64 बिट का होता है। राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, सी होगा। उसके बाद देखिए काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो अभी आपने देखा कि काजीरंगा कहां पर स्थित है और ये किस लिए जाना जाता है? तो ये साथियों एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कौन वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह बात किसने कही थी? यह बात साथियों कॉपरनिकस साहब ने की थी। इसलिए जिनका आंसर यहां पर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो साथियों कौन से ग्रहों के
चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, तो मंगल, शुक्र, बुध, शुक्र। साथियों बुध शुक्र यहाँ पर आपका जवाब होगा, यानी कि ये सवाल आता है साथियों तो बुध शुक्र आप लोग लगा देंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा ही तो है और ये पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, निकट है। आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ ये कहां पर मिला, तो पता ये कहां पर मिला साथियों, मोहनजोदड़ो में मिला। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो आपका जवाब साथियों यहां पर क्या होगा, पृथ्वी और सूर्य आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को ही साथियों खगोलीय एकक कहा जाता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। कह रहे कि वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलते थे उसको क्या कहा जाता था, तो साथियों उसको क्या कहा जाता था, ये बात आपको याद रखना है, उसको बलि कहा जाता था। बलि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। तो किसको किया जा सकता है साथियों, हार्डवेयर को किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर को नहीं किया जा सकता, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो देखिए समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है, अब नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत यानी कि सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला देखिए, उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है। तो साथियों 108 बताई गई है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, कह रहे कि मध्य रात्रि का सूर्य का मतलब क्या होता है। तो साथियों सांध्य प्रकाश को कह सकते हैं, उदीयमान को सूर्य को कह सकते हैं, बहुत चमकदार चंद्रमा को कह सकती है, सूर्य के ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकने को मध्य रात्रि का सूर्य कह सकते हैं। बिल्कुल साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं साथियों, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जो आपके यूपी SSC पेट में आ सकते हैं। 80 सवाल हम लोगों ने देख लिए साथियों, क्या जीके जीएस के, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के देख लेते हैं, क्योंकि आपके पूरे के पूरे 10 सवाल आपको देखने को मिलेंगे साथियों करंट अफेयर के। चलिए तो बात करते हैं, करके गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। अच्छा ये कहां पर है, ये बात आपसे पूछी जा रही है, तो ये साथियों उत्तराखंड में है। राइट आंसर आपका डी होगा, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, किस देश ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चों में 7.2% की वृद्धि की है। तो ये काम साथियों चीन ने किया है, चीन आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है। तो साथियों द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि किसे कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। तो मैं कह सकता हूं साथियों अंजू राठी राणा को। किसको, अंजू राठी राणा को ही कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये कहां पर आयोजित हुए हैं। तो ये साथियों नई दिल्ली में आयोजित हुए हैं। आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए साथियों, बहुत तेजी के साथ मैं कराऊंगा। अगला देखिए, कह रहे कि किस राज्य सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क को माफ कर दिया है। तो महाराष्ट्र की बात चल रही है, महाराष्ट्र सरकार ने साथियों ये काम किया है। अगला देखिए, कह रहे कि किस देश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये साथियों बांग्लादेश के हैं, है ना, बांग्लादेश के हैं। इनका नाम है मुशफिकुर रहीम और इन्होंने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। कह रहे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है। तो केरल आपका जवाब यहां पर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में हुई है। तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, भारत और बांग्लादेश की बात चल रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक जो हुई है वो कोलकाता में हुई है। कह के गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया है। तो साथियों भूपेंद्र पटेल जी ने किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कह के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। तो एक क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना
योजना शुरू की है। करके अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो साथियों ये 5 मार्च को मनाया जाता है। 5 मार्च आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए करके किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो ये पता साथियों अमेरिका का है, ये प्राइवेट कंपनी का लैंडर है ब्लू घोस्ट, ये चंद्रमा पर साथियों अभी हाल फिलहाल में ही उतरा है। उसके बाद देखिए करके किसे GEM का CEO नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम अजय भादु है और अजय भादु साहब को ही GEM का CEO नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए भारत ने जल, स्वच्छता और स्वस्थ क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया है? नेपाल देश के साथ समझौता किया है, नेपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अरब देशों ने गाजा के लिए कितने बिलियन डॉलर की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है? तो मैं कह सकता हूँ साथियों 53 है ना, 53 बिलियन डॉलर की पुनर्निर्माण को मंजूरी दी है अरब देशों ने गाजा के लिए। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो किस देश की बात चल रही है? रूस को, बिल्कुल रूस को देखिए किया है, कांगो को किया है और पाकिस्तान को किया है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में साथियों ये सवाल आ सकता है ना। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है साथियों? स्पेन में, फ्रांस में, इटली में? मैं कहूंगा स्पेन में हुआ है, ये आप लोग भी याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि लेवीज ने किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? तो विराट कोहली को, अक्षय कुमार को, दिलजीत दोसांझ को? मैं कहूंगा दिलजीत दोसांझ आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। लेवीज ने अपना जो वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है वो दिलजीत दोसांझ को नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह के किसे आदित्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो किसको साथियों? सुबोर्नो बोस को दिया गया है। सुबोर्नो बोस आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए करके किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो अभी हाल फिलहाल में साथियों शरद कमल साहब ने, है ना, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं ये, और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद देखिए किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो स्टीव स्मिथ की अगर बात करते हैं, स्टीव स्मिथ ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं और इन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद देखिए किस देश की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? नेपाल की बात चल रही है, नेपाल आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके रॉन ड्रॉपर का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो रॉन ड्रॉपर का निधन हुआ है, वो एक क्रिकेटर थे साथियों। कौन थे? वो एक क्रिकेटर थे, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए करके कहां पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई हैं? तो कहां की बात चल रही है? मैं कहूंगा भारत की बात चल रही है। अपने देश भारत में पहली बार एक सर्वेक्षण हुआ, इसमें 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई हैं। उसके बाद देखिए करके किसने हाइड्रोजन से चलने वाले हैवी ड्यूटी ट्रकों का परीक्षण किया है? तो पता किसने किया है साथियों? टाटा ने किया है। टाटा आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये भी सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में, करके किसने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो साथियों विदर्भ ने जीता है ना, विदर्भ आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट याद करते रहिए साथियों इन सवालों को। करके प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तम मोहंती का भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, ये कौन है? तो साथियों ये एक अभिनेता है ना, क्या कौन है ये एक अभिनेता है, आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए कह रहे कि 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव ये कहां पर संपन्न हुआ है? तो ये पता साथियों कहां पर संपन्न हुआ है? ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो कौन साथियों? नरेंद्र मोदी साहब शीर्ष पर रहे हैं 2025 में अनुमोदन रेटिंग में, है ना। अगला देखिए कहा जा रहा है कि किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तो यहाँ पर आपका जवाब जो होगा वो साथियों तेलंगाना हो जाएगा, यानी कि तेलंगाना ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है। कह रहे कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो साथियों हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्या 13 फरवरी को मनाया जाता है साथियों विश्व रेडियो दिवस? ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? तो इस अभियान की बात करते ही ये साथियों हरियाणा में शुरू किया गया है, हर खेत स्वस्थ खेत। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन जो किया गया है वो कहां पर किया गया है? तो ये साथियों मुंबई में किया गया, मुंबई आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कहने कि इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर
चिप विकसित की है? तो यहाँ पर अगर बात करते साथियों आईआईटी मद्रास आपका जवाब होगा, क्योंकि इसरो ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग कहाँ पर मिला है, तो चीन देश में मिला है। चीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पता साथियों किसको नियुक्त किया गया है? शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। साथियों देखिए ये जो अभी 225 सवालों पर चल रही है ना आपकी पीडीएफ, इसमें टोटल कुल मिला के 1000 क्वेश्चंस है करंट अफेयर के, और सेम टू सेम साथियों यही पीडीएफ आपको दी जाएगी। यूपी SSC पेट एग्जाम में जितने क्वेश्चंस करंट अफेयर के पूछे जाएंगे लगभग 10 पूछे जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो 10 के 10 सवाल, कुछ नहीं 8 से 9 सवाल तो आप देखेंगे साथियों इस 1000 क्वेश्चंस में से। तो अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एक तो आपको ये पीडीएफ दी जाएगी, दूसरी पीडीएफ आपको यूपी SSC पेट के पीवाईक्यू दी जाएगी, और तीसरी पीडीएफ आपको दी जाएगी जीके जीएस की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जहां से आपके पेपर में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपी SSC पेट पीडीएफ करके, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से साथियों आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखते हैं अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो ये पता कहां पर आयोजित की गई है? ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नई दिल्ली यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि प्रभाकर कारेकर का निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में। तो ये कौन थे साथियों? ये एक गायक थे। कौन थे ये? एक गायक थे। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए कह रहे कि सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये किस देश की है? ये साथियों बांग्लादेश की है। बांग्लादेश आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि होरून इंडिया ने किसे फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों राज, एक तरीके से बात करें डॉक्टर राज पी नारायण इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो किसे मैं कहूंगा? राज पी नारायणम को फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया गया है होरून इंडिया ने। उसके बाद देखिए होरून इंडिया ने किसे? ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो इस सवाल का जवाब मैं आपको बता चुका हूं, डॉक्टर राज पी नारायण इस सवाल का जवाब हो जाएगा। चलिए तो साथियों ये कुछ जीके जीएस यूपी जीके और करंट अफेयर के सवाल आप लोगों ने देखे। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक जय हिंद का साथियों कमेंट आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, है ना। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट दी गई है, उस प्लेलिस्ट को साथियों पूरा वॉच अगर आप कर लेते हैं, मेरा मानना है आपकी नींव मजबूत हो जाएगी। और जब किसी चीज में आपकी नींव मजबूत हो जाती है तो वो चीज साथियों पूरी तरीके से क्रैक हो जाएगी। तो अगर आप यूपी SSC का एक अच्छा स्कोर कार्ड लेना चाहते हैं तो उस पूरी प्लेलिस्ट को साथियों एक तरीके से पूरा कंप्लीट कर डालिएगा, है ना। चलिए तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अब तक एग्जाम तक जितने वीडियोस आपको दी जाएं सारी वीडियोस के सारे सवालों को आपको साथियों तैयार करना है। मेरा मानना है पेपर आपका क्रैक हो जाएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।